The timeless Hindu scripture Bhagavad Gita is a treasure house of wisdom. The logic and knowledge inherent in this discourse between Lord Krishna and Arjun continues to be relevant even today, giving us a deep insight into the hows and whys of everyday life. And more so for students like you and youth like you, in guiding them to self-improvement, developing concentration of mind, overcoming negative thoughts, and adopting a pragmatic approach to life. To share his thoughts on how Bhagavad Gita can be a guide for students, I now invite Dr. Vijay Agarwal on the stage. An Indian Information Services officer, Dr. Agarwal has worked as private secretary to the former president, Dr. Shankar Dayal Sharma, for 10 years. He has authored several books, among which Samay Aapki Muthi Mein and Sada Safal Hanuman have been internationally recognized. Gita Ka Gyan is his latest book. Joining him in this conversation is Mr. Om Prakash Srivastav, an IAS officer presently posted as Additional Secretary to Madhya Pradesh Chief Minister. He has also authored 2 books along with Bharti Srivastav ji titled Shivansh Se Shiv Tak, Kailas Mansarovar Yatra Mein Shiv Tattva Ki Khoj, and Shabd Manas. He has edited 3 books written by Dr. Suresh Chandra Sharma. We also have Dr. Ritu Sharma on stage, an expert in mindfulness, meditation, and editor-in-chief of monthly magazine Being Mindful. She has written a biography of columnist Jay Prakash Chokse titled Parde Ke Samne. She was recently awarded for her first documentary film on suicide prevention at the Khajuraho International Film Festival and is the winner of Aaj Ka Karamveer Award for Social Services in Mumbai in 2021. She's also won the KP Narayanan Award for Journalism. Ladies and gentlemen, we now have the session for you, Gita for Students, Dr. Vijay Agarwal and O.P. Srivastav ji in conversation with Dr. Ritu Pandey Sharma. बहुत बहुत शुक्रिया पारुल इंट्रोडक्शन देने के लिए। और जोर से बोल सकते हैं क्या? आप सभी का अंतरंग सभा हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत खुशी हो रही देखकर कि आज सत्र का जो विषय है भगवद गीता विद्यार्थियों के लिए, उसमें विद्यार्थियों की बहुत संख्या है, बढ़ चढ़कर आप लोग आए हैं सुनने के लिए। और उससे भी अच्छी बात ये है कि हमारे बीच में जो 2 विशेषज्ञ अभी उपस्थित हैं मंच पर मेरे साथ में, तो ये 2 दृष्टियां हैं भगवद गीता पर समझने के लिए, उसके जो ज्ञान है और उसकी जो इंसाइट्स हैं उसको समझने के लिए हमारे पास 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं जिन्होंने भगवद गीता पर बहुत काम किया, जैसा कि पारुल ने अभी बताया। तो शुरुआत करते हैं हम, और मैं आशा करती हूँ कि जिस परिप्रेक्ष्य से, जिस दृष्टि से भगवद गीता आपके समक्ष अभी हम चर्चा में रखने वाले हैं, वो ज़रूर आपके लिए, आपके जीवन के लिए उपयोगी होने वाली है। और कुछ ना कुछ सूत्र आप यहाँ से हमारे 2 अतिथि, विशिष्ट अतिथि जो देने वाले हैं, उनसे आप ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में संभाल कर ले जाएंगे आज के दिन। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम बिल्कुल नहीं भूलते हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को। भगवद गीता की अगर हम बात करें तो इसे इस रूप में स्थापित करने, लोकप्रिय बनाने और जन जन तक पहुंचाने के लिए
आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी हम नमन करते हैं कि आज उनके कारण ही ये संभव है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। हर आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वो सभी किसी न किसी रूप में भगवत गीता को उन्होंने अपनाया है, तो ये सबके लिए उपयोगी है। ऐसा कोई वो नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति या विशेष धर्म के लोग ही इसको पढ़ते हों, तो ये सभी के द्वारा स्वीकार किया गया ग्रंथ है जिसके स्वरूप को बदलने में शंकराचार्य जी को हम याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ इस सत्र की, जो विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी है, बनाया गया है और हम सब इससे ज़रूर लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच में जो मौजूद अतिथि हैं ओपी श्रीवास्तव सर, आप बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। लगातार नई नई व्याख्याएं आप देते हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और वार्तालाप के माध्यम से। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं सर कि हमारे विद्यार्थियों के लिए आपके गीता का जो अनुभव है, आपने जो अध्ययन किया है, आपने जो उसमें काम किया है, तो वो समक्ष रखें जिससे हम समझ पाएँ। श्रीवास्तव सर। अच्छा रहेगा जैसा चाहे ठीक, वहाँ डायस पे जा, वहाँ ठीक, नहीं। बोलना चाहे पॉडियम पे वहाँ से बोलते जैसा भी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, रितु पांडे जी, यहाँ बहुत से सम्मानीय लोग बैठे हैं और विशेषकर बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, विद्यार्थी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अच्छी बात यह है कि मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ सुनने वाले वो लोग होंगे जो बच्चों के लिए कुछ पॉलिसी बनाते हैं कि हम विद्यार्थियों को गीता कैसे पढ़ाएं, कितनी पढ़ाएं, और मैं इसी माइंडसेट से आया था कि उनसे बहुत सी बातें होंगी। लेकिन मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ ये देखकर कि वास्तव में बच्चे यहाँ उपस्थित हैं जिनसे हम सीधी बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी बनाएंगे वो आप सबके लिए ही होगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कोई बच्चा ये बताएगा क्या कि गीता आपने क्या सोचा है, क्यों आपकी जिज्ञासा है गीता के बारे में? आपने सुना होगा, आपने अपने परिवार में देखा होगा, या केवल स्कूल वालों ने कहा कि आपको चलना है तो आप आ गए? कोई एक बच्चा बताए कि वो गीता को क्यों पढ़ना चाहते हैं। आप माइक पे बताइएगा, अपना नाम भी बताइए, माइक में बताइए। माय नेम इज सोनम पटेल और मैं उससे सुभाष एक्सीलेंस से हूँ। तो मेरा कहीं ना कहीं मैं हिंदू समाज से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा ऐसे बताते हैं कि गीता में ना आज तक जो मतलब सवाल हमारे मन में उठते हैं, ऐसा है कि सब क्वेश्चन उसी में है, मतलब तुम्हें आंसर सबका मिलेगा। तो मैं इसीलिए पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा इसने सोनम ने बताया है। बस इसमें छोटा सा परिवर्तन मैं करूँगा कि गीता केवल हिंदू समाज के लिए नहीं है, गीता मनुष्य मात्र के लिए है। जैसे आप लोग गणित पढ़ते हैं तो गणित में कोई इक्वेशन आती है जिसको सॉल्व करना होता है, तो एक तरीका तो हो सकता है कि हम आपको रटा दें और आपने सीधा सीधा उसका उत्तर लिख दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको उसका सिद्धांत आता हो और आप उसमें फिर अपना कैलकुलेशन करके उसका अर्थ निकालें और उसका हल निकालें। तो दूसरा तरीका ऐसा होता है जो अगर एक बार आपको आ गया तो उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आएगी तो आप स्वयं उसका हल निकाल लेंगे। तो भगवत गीता, ये जो मनुष्य हम लोग हैं, संसार में रहते हैं, तो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो हमको ये बताता है कि संसार जो है वो क्या है, हम क्या हैं, हमारे जो कर्म होते हैं वो क्या हैं, हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारा स्वभाव होता है वो क्या है, वो कैसे बना है और किस प्रकार वो हमको अफेक्ट करता है। तो जब आप इस सब चीज़ों का एक समग्रता में समझ जाते हैं सारी चीज़ों को, तो सामने आने वाली कठिनाइयों को भी उस मूल आधार पर जाके आप हल करना शुरू कर देते हैं।
थोड़ा सा कठिन लग सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अर्जुन को जब ये भ्रम हुआ, भ्रम नहीं हुआ, मोह हुआ, वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने सामने खड़े हुए अपने परिवार के लोगों को युद्ध में मारूं या इस पाप से दूर हट जाऊं। ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। अगर उस समय भगवान उससे ये कह देते कि नहीं, तू तो क्षत्रिय है, तेरा काम तो युद्ध करना है, तू ये मत देख के सामने कौन खड़ा है, तू तो युद्ध कर, तो क्या ये बात सही होती? वो मान लेता, क्योंकि वो मानता था कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन ये बात सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऐसा आदेश कोई राज्य तो दे सकता है कि अपने सैनिकों को तुम लड़ो मरो, तुम्हें कोई मतलब नहीं, हम किससे लड़ाई की बात कर रहे हैं, पर ऐसा ग्रंथ जो उसके अंतर तक जाना चाहता है और इसके बाद कन्विंस कराना चाहता है, वो ग्रंथ गीता नहीं हो पाता अगर सीधा सीधा कह देते। इसलिए भगवान ने क्या किया, इस बहाने से पूरा मानव जीवन का पूरा जो मनोविज्ञान तो साधारण होता है, जो हमारा मन बुद्धि है वहाँ तक सीमित है, लेकिन परा मनोविज्ञान के पीछे भी जाके जो अध्यात्म का चरम है वहाँ तक सारी विवेचना की। हम जब, लेकिन अब एक समस्या आती है इसमें, जब बच्चों की हम बात करते हैं कि गीता को बहुत उच्च आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए बहुत सामान्य रूप से आप कहोगे तो लोग कहते हैं हमने गीता पढ़ी और हमें समझ में नहीं आती है, तो बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखो बेटा, इसमें है ये कि गीता एक चरणबद्ध प्रगतिशील साधना है। प्रगतिशील मतलब स्टेप बाय स्टेप है। तो हम अगर तुमसे कहें कि तुम फल की इच्छा मत करो और काम करो, तो ये बहुत बात की स्टेज है, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हम कहें कि ब्राह्मी स्थिति, नैष्कर्म, स्थित प्रज्ञ, तो ऐसे ऐसे शब्द हैं कि अच्छे अच्छे रूप उलझ जाते हैं और वो दूर हो जाते हैं कि इसके हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। तो अगर आप गीता को देखेंगे तो जब अर्जुन अपना काम नहीं कर रहा था तो भगवान ने उसको कोई बड़ा बात नहीं कही। सबसे पहले कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। इसका अर्थ है तू अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग और उठ के खड़ा हो जा। इसमें कोई किसी तरह का कोई धर्म नहीं है, ये तो पूरा आध्यात्मिक विज्ञान है। आपके सामने कोई समस्या आई तो सबसे पहले ये नहीं है कि हम पलायन कर जाएं और हम किसी की मदद मांगने लगें। पहले हम अपनी दुर्बलता को त्यागें, उठ के खड़े हों और उसका सामना करें। यहाँ से गीता शुरू होती है। भगवान का ये दूसरा श्लोक है जो उन्होंने कहा है गीता में शुरुआत में। आप देखेंगे इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे गीता आगे बढ़ती है तो अलग अलग चरण शुरू हो जाते हैं गीता के। कर्म करने के साथ साथ फिर भगवान थोड़ी देर बाद और बात करते हैं, कर्म का विज्ञान बताते हैं, कर्म कैसे होता है। और बाद में फिर ये स्थिति आती है कि अगर हम सारे काम करते रहें इस संसार में तो एक स्थिति आती है कि हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, हमने अपना पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी हम काम नहीं कर पा रहे। तब हमें किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। तो हम सहारा लेते हैं, अपने माता पिता का लेते हैं, शिक्षक का लेते हैं, दूसरों का लेते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है तो ये कहता है कि फिर वो कहता है कि आपने जब अपना पूरा पुरुषार्थ कर लिया तब आपका एक बात आती है कि आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको मदद करें। इसमें भगवान में केवल कृष्ण नहीं है, आप जिसको मानते हैं। गीता की विशेषता यह है कि वो कभी ये नहीं कहती कि तुम जो कह रहा हो वही करो। जब पूरा गीता का उपदेश दे दिया ना तो भगवान ने कृष्ण अर्जुन से ये कहा यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करो। तो ये गीता की बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। तो दूसरी स्टेज जो है वो गीता में आती है कि जब नहीं कर पाते हैं तो भगवान से मदद मांगते हैं। तो भगवान उसमें कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, कि तुम एक निमित्त बन जाओ। यानी हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब हम ये करें कि भगवान हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और तीसरा जब ये होता है तब हम काम करते हैं लेकिन भगवान के लिए करते हैं। और तीसरी स्टेज ये होती है जब हम सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन अब परेशानी क्या होती है कि यदि हम पहले अपना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, खड़े नहीं होते हैं, अपनी ताकत नहीं लगाते हैं और हम सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हम अच्छे नंबर आ जाएंगे तो हम आपकी ये पूजा करेंगे, ये करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, पलायन हो जाता है। तो पूरी गीता में भगवान ने काम करने से की प्रेरणा दी है, उठ खड़े होने की प्रेरणा दी है और अंतिम स्टेज में जाके भगवान की शरण लेने की प्रेरणा ली है। अब जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल भी तीसरी स्टेज तो आएगी, ये तो अच्छे किसी की नहीं आती। हम लोग अभी जिस स्टेज में जी रहे हैं उसमें हमको मेहनत भी करना है
और फल के बारे में भी सोचना है। लोग कहते हैं ना फल के बारे में नहीं सोचना, अरे बिना फल के कोई काम होगा क्या? बिल्कुल करना है, क्योंकि अभी हम उस जीवन की अवस्था में हैं। लेकिन आपको एक चीज़ सोच के चलना है, वो ये है कि आप जो मेहनत करते हैं आवश्यक नहीं है कि फल आपके उसी के हिसाब से मिले। लोग कहते हैं बिना फल के कैसे मेहनत करेंगे, तो भगवान ने कोई अलग बात नहीं कही। आप तो खूब मेहनत करते हो, लेकिन फल तो बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। एक कंपटीशन में मेरे 80% अंक आते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे के 81 आ गए हों, तो मुझे फल नहीं मिलेगा, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो फल जो मिलता है उस पर हमारा अधिकार नहीं, हम कह नहीं सकते, काम हम कर सकते हैं। तो भगवान ने यही तो कहा है कि भाई काम तुम अपना करो। अब एक चीज़ और अंतर है कि जब फल नहीं मिलेगा तो क्या होगा। आजकल एक बात चली है कि गीता फॉर मैनेजमेंट, हमने उसको मैनेजमेंट से जोड़ दिया। मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में भी हम किसी काम को, जीवन को व्यवस्थित करते हैं और ये पाते हैं कि उसके द्वारा हमें सफलता मिलेगी। लेकिन गीता इससे भी आगे की स्टेज है कि यदि सफलता नहीं मिलती है तो हमारी सुख शांति हम कैसे बरकरार रखें अपने मन के अंदर, वो गीता सिखाती है। इसकी एक चरणबद्ध पूरी साधना है। लेकिन आपकी जो शुरुआत है वो आपको केवल इस बात से शुरू करना है कि आप पूरी ताकत से अपना काम करें। होता यह है कि जब हम, देखिए विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारा पूरा देश जो है अंधकार में डूबा है, तमस में डूबा है। तमस क्या होता है? एक गुण होता है प्रकृति का। तमस का मतलब है आलस्य, अज्ञान, हम कोई काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले भारत के लोगों को कर्म कर्म और कर्म, केवल काम काम और काम करना है। और जब काम करोगे तो कैसे करोगे? हम उसकी फल की इच्छा भी करेंगे, हमें तो फल भी चाहिए, वो करेंगे। लेकिन जब आप एक काम करते करते आगे बढ़ोगे तो एक ऑटोमेटिक स्टेज आएगी जब कर्म तो करोगे लेकिन फल की इच्छा खत्म हो जाएगी। एक अनासक्त स्टेज उसको बोलते हैं, फल की आसक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बात की बात है। तो बच्चों के लिए यहाँ तक होना चाहिए। दूसरा, हमें अपना व्यक्तित्व देखना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो गीता इस संबंध में भी कुछ अध्याय हैं। एक को बोलते हैं देव असुर संपदा योग, देवासुर संपदा योग। वो कहती है कि हमारे अंदर जो गुण होते हैं, दैवीय गुण कौन से होते हैं, आसुरी गुण कौन से होते हैं। हमें अपना, अगर हम पढ़ते हैं तो हम अपना आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं, आत्मावलोकन कर लेते हैं कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, और वो हमारे जीवन को ठीक करता है। तो हमें गीता को शुरू करना है। मैनेजमेंट गीता का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन अगर हम केवल मैनेजमेंट तक गीता को सीमित कर देंगे तो इसका मतलब है मैनेजमेंट में तो बहुत है। हम जब पढ़ते थे तो श्वेट मार्डन की किताबें पढ़ते थे, बहुत सारी मोटिवेशनल थी। पर जो गीता में अंतर है वो ये है कि हर मैनेजमेंट आपको सफलता की राह दिखाता है, लेकिन गीता सफलता की राह की बात कहती है कि अगर सफलता ना मिले, जो आपके हाथ में नहीं है, तब भी आप इस जीवन को कैसे सुख से जिएंगे, कैसे अच्छी तरह से जिएंगे। एक और है गीता, टाइम हो जाए तो मुझे बता दीजिए, 10 मिनट का टाइम है, हो गया है? हाँ। एक और है गीता में बात कि गीता आपको अकेला जीवन जीने के लिए नहीं कहती है। गीता में जो यज्ञ है वो अग्नि में स्वाहा करना तो है, लेकिन इसके बाद आपस में एक दूसरे की मदद करना, अगर मुझे कुछ आता है तो मैं दूसरे को सिखाऊं, ये भी गीता के अंदर है। तो गीता, इसीलिए गीता में किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, किसी एक ईश्वर तक सीमित नहीं है। भगवान ने तो ये कहा है कि आप जिस भी देवता की पूजा करते हो, जिसको भी मानते हो, हम उसके माध्यम से ही आप अपना काम कर सकते हो और अपने श्रेय को प्राप्त कर सकते हो। गीता के बारे में बस आखिरी बात मैं कहूँगा कि कैसे आप शुरू करें। आप गीता को संस्कृत में ही पढ़ना शुरू करें। आपको नहीं समझ में आती है, देखो हम हमेशा ज़िंदगी में मतलब के काम नहीं करते, बहुत सारे काम बेमतलब की भी करते हैं। आप पढ़ना शुरू करें। जब मैं बच्चा था, पढ़ता था, तो मुझे कविताएं पढ़ाई जाती थीं, वो जैसे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को ये, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो मेरे अंदर उतर गई ये चीज़ें। अगर आप 4-6 श्लोक भी याद कर लेंगे तो आप गीता को पकड़ लेंगे और आप अपने पूरी योग्यता से कर्म करना शुरू करेंगे, तो उस पथ पे एक पग बढ़ा देंगे। बाद में आपको अपने आप रास्ता मिलेगा। देखो हर व्यक्ति का बुद्धि और चेतना अलग अलग है, तो हर व्यक्ति गीता के ऊपर की स्टेज तक नहीं जा सकता है, पर हम जितना जा पाएं, इसलिए गीता कहती है कि अगर इसका थोड़ा सा भी कोई पालन करता है
तो वो भी उसके लिए फ़ायदे का होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही कर लें, अगर पहला चरण भी हम पूरा कर लेते हैं तो वो पूरा होता है। इसीलिए गीता आज पूरे विश्व में मान्य है। समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हमारे जो गुण हैं, जो हमारा स्वभाव है, वो आज से 5000 साल पहले वैसा था, वैसे आज है और वैसे भविष्य में रहेगा। इन चीज़ों को लेकर आप गीता को पकड़ें और इसके बाद गीता खुद आपको पकड़ लेगी। जी, मुझे आपकी व्याख्या को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत सारे अर्जुन बैठे हुए हैं और वैसा ही कुछ माहौल है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्योंकि हम सभी आपकी स्टेज से निकल चुके हैं, हम भी विद्यार्थी जीवन में थे, तो एक जो बड़ी प्रबलता से बात आती है कि कन्फ्लिक्ट होता है। स्टूडेंट्स हैं आप लोग, कन्फ्लिक्ट समझते होंगे। कन्फ्लिक्ट अंदर हमेशा चलता रहता है, तो भगवत गीता से हम कैसे कन्फ्लिक्ट से हम बाहर निकल सकते हैं, अगर आप इस पे कुछ हमारे बच्चों को बताना चाहें तो। देखिए, जीवन में कन्फ्लिक्ट तो हर बार चलेगा, लेकिन हमें ये तय करना है कि उस कन्फ्लिक्ट में सही पक्ष कौन सा है जिस पे हमें खड़े होना है। वो गीता आपको बताएगी जब आप पूरे गीता को पढ़ने के बाद एक उसके मूल तत्व को समझ जाएंगे। दूसरा, जिनकी धार्मिक आस्था है, मैं ये नहीं कहता गीता सबके लिए है, जो दूसरे धर्म वाले हैं उनके लिए भी है। और हम जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम उस सीमा तक जाएं जिस सीमा तक उनके पर्सनल बिलीफ के ऊपर कोई प्रहार ना हो। इसलिए हम हमेशा कर्मयोग तक सीमित रखते हैं। और जो कन्फ्लिक्ट की आपने बात कही है, आपको ये गीता बता देगी कि आपका पक्ष कौन सा सही है, आप उस पर खड़े हों। दूसरा ये है कि अगर आप पक्ष में खड़े होने के बाद भी अगर आप जीत नहीं पाते हैं, आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो आप इसके बाद भी अपने मन को कैसे शांत रखें, कैसे आप संसार में आगे बढ़ें, ये गीता आपको बताती है। बहुत उपयोगी बात है हमारे लिए आज जो सर ने कहा कि समभाव को कैसे हम पैदा कर सकते हैं गीता के माध्यम से। तो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करती हूँ, अनुरोध करती हूँ विजय अग्रवाल सर से, जिन्होंने जिनकी लेटेस्ट किताब है गीता का ज्ञान स्टूडेंट्स के लिए। और सर काफ़ी पहले से लिख रहे हैं, और जब मैंने ये किताब उठाई पढ़ी पहली दफ़ा, तो मुझे याद आ गया जब वो रोज़गार निर्माण में उनके आलेख आया करते थे और जब हम पढ़ते थे 20-25 साल पहले, तो बड़ा ही सुखद अनुभव लगा कि वही शैली और वही उनका जो तरीका है बोलने का, लिखने का, कहने का, तो अच्छा लगा पढ़ के। और आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं विजय अग्रवाल सर। थैंक यू रितु जी। सबसे पहले तो मैं राघव चंद्रा जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैं आज जो आपके सामने मौजूद हूँ और मुझे जो बातचीत करने का मौका मिला है, ये उन्हीं के कारण संभव हो सका है। प्रिय ओ.पी. श्रीवास्तव जी, प्रिय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उम्र में मुझसे वो छोटे हैं। प्रिय रितु जी, एंकर पारुल और आप सब यहाँ उपस्थित प्रिय बंधु, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। मैं भी सोचकर कुछ आया था कि कुछ बोलूँगा, लेकिन चूँकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और अभी अगर वोटिंग करा लिया जाए तो शायद 2/3 तो क्या 3/4 मतदान स्टूडेंट्स के फेवर में होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे सीधे स्टूडेंट को एड्रेस करना चाहिए। पहली बात कि मैंने गीता पर किताब लिखी, गीता का ज्ञान, तो इसका पर्पज़ ये था कि कैसे मैं गीता को लोगों तक पहुंचाऊं, सामान्य लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि गीता रामायण की तरह, रामचरितमानस की तरह अभी घर घर में स्थान नहीं बना पाई है। ये मेरा मकसद था। लिखने के बाद बहुत संतोष हुआ, किताब पूरी हो गई। इसके बाद फिर मैंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी किताबें लिखी हैं। फिर मेरी पत्नी ने एक दिन मेरे सामने एक पर्पज़ रखा या एक बात कही कि आप स्टूडेंट के लिए भी गीता लिखिए। तो मैंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि स्टूडेंट के लिए गीता कैसे लिखी जा सकती है। नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि वो इतने कठिन है, वो मूलभूत मनोविज्ञान की बात करती है, साइकोलॉजी की बात करती है, बताना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट को। फिर मुझे अचानक आइंस्टीन का एक सेंटेंस याद आया। आइंस्टीन ने कहा था कि आप चाहे कोई भी थ्योरी निकालें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्हीं की है, और अगर उसे आप 8वीं पढ़ने वाले स्टूडेंट को नहीं समझा सकते तो आपकी थ्योरी बेकार है। और आपको आश्चर्य होगा कि आइंस्टीन के पड़ोसन ने जब कहा था कि मेरे बच्चे को मैथ्स सिखा दो, इसको ये मैथ्स में कमज़ोर है, वो 5वीं में पढ़ता था, तो आइंस्टीन उसको गणित पढ़ाते थे।
तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक चैलेंज है और मुझे इस पर काम करना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो किताब पूरी हो गई है और शायद 3 महीने के अंदर वो किताब आप लोगों के हाथ में होगी। कुछ बातें मैं गीता के बारे में आप लोगों को मूलभूत रूप में बताना चाहूँगा, इसके बाद फिर मैं स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँगा। जब भी आप गीता के बारे में सोचें, याद रखिए कि ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, नॉट ए रिलीजियस एपिक, नॉट ए रिलीजियस बुक। ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये बेसिकली साइकोलॉजी की किताब है, डीप साइकोलॉजी की किताब है, और दुनिया की सबसे पहली और इतनी डीप साइकोलॉजी की किताब है। दूसरी बात, इसे आप हिंदू धर्म से जोड़ करके मत देखिए, न हिंदू धर्म से जोड़ करके देखिए, न हिंदू जाति से जोड़ करके देखिए। अगर आप ग्रेविटेशनल के सिद्धांत को, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को क्रिश्चियन का सिद्धांत मानने को तैयार हो, तो मैं भगवत गीता को हिंदुओं का मानने को तैयार हूं। ये मूलतः बेसिकली मानव जाति का ग्रंथ है। ये बात अलग है, इसको लिखने का श्रेय भारत का है, तो इस पर भारत अपना कॉपीराइट कर सकता है। जो लिखने वाले थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, तो वो अपना कॉपीराइट अलग से जता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय होने के नाते हमें इसे विश्व ग्रंथ के रूप में मानकर चलना चाहिए। दूसरी बात, मैंने कहा कि धर्म ग्रंथ मत मानिए। गीता में जो धर्म की परिभाषा है वो साफ साफ कहा गया है कि आपका जो कर्म है उस कर्म को पूरा करना ही आपका धर्म है। अर्जुन लड़ने आया था, अपने धर्म से विमुख हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम अपना कर्म करो, यही तुम्हारा धर्म है। अभी श्रीवास्तव जी ने बताया कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। आप सोच करके देखिए कि गीता 2500 साल पहले तो लिखी गई है। 2500 साल पहले कौन कौन से धर्म थे बताइए? क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी है। इस्लाम धर्म कितने साल पुराना है? मुश्किल से 800 साल पुराना है। कौन से धर्म थे और वहाँ उस समय? न सिख धर्म था। तो किस धर्म की बात कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ? तो ये जो तुम फालतू की बात करने लगे हो ना कि मेरे भाई चाचा ताऊ हैं, इनको मैं क्या मारूं, तुम अपने धर्म को छोड़ करके, जो युद्ध करना तुम्हारा धर्म था उसको छोड़ करके तुम दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे, तो उनको छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। मतलब मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार करो और काम करो। स्टूडेंट के रूप में अभी जो आपका एकमात्र धर्म है वो है पढ़ाई करना। अगर आप वो कर रहे हैं तो अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, और यदि वो नहीं कर रहे हैं तो गीता के हिसाब से आप अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, जब भी आप गीता को पढ़ें तो मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से मैंने काम किया है, मैंने 3 दृष्टियां रखी हैं। कृष्ण जो गीता में जो कह रहे हैं बात, वो एक फिलॉसफर हैं, विचार दे रहे हैं, एक फिलॉसफी दे रहे हैं। जब भी कोई फिलॉसफर फिलॉसफी देता है तो उसके पास मेन 3 एस्पेक्ट होते हैं। नंबर 1, उसकी अपनी लाइफ, जो वो जीवन जिया रहता है और जो उसके अपने जीवन के अनुभव रहते हैं उनको शामिल करता है। दूसरा, उसके अपने समय का समाज, वो अपने समाज को देखता है कि किस तरह का समाज है, किस तरह का चल रहा है। और तीसरा देखता है कि किस तरह का समाज होना चाहिए। ये 3 एस्पेक्ट होते हैं। कृष्ण का अपना जीवन है जो हमें भगवत गीता, जो हमें भागवत और दूसरे पुराणों से मिलता है, महाभारत से भी मिलता है। महाभारत से हमें ये पता लगता है कि उस समय का समाज कैसा है, और फिर कृष्ण अपने तरीके से एक अलग आदर्श समाज की रचना करना चाहते थे। इन तीनों को मिला करके कृष्ण ने गीता लिखी है, और उन तीनों के आधार पर मैंने इसमें यह सिद्ध किया गीता के श्लोकों को लेकर के कि कृष्ण ने ये बात अपने जीवन के इस अनुभव से ली है, कृष्ण ने ये बात महाभारत की इस घटना से ली है। इस श्लोकों के आधार पर मैंने सिद्ध करने की कोशिश की है। तो दूसरी बात, अभी आप गीता के बीज यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। गीता को इस रूप में जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सही रूप से कृष्ण के साथ न्याय कर सकेंगे, गीता के साथ न्याय कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि खुद के साथ और हिंदुस्तान की जो विश्व लेवल की जो फिलॉसफी है उसके साथ न्याय कर सकेंगे।
गीता में सांख्य दर्शन बार बार आया है। सांख्य दर्शन, मैं सांख्य दर्शन पर नहीं जा रहा हूं, वक्त बहुत कम है। सांख्य दर्शन का मतलब है फैक्ट पर आधारित थॉट्स। आवर थॉट्स शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सांख्य का मतलब है संख्या, आज की भाषा में आप डिजिट कह सकते हैं। आप आंसर लिखते हैं एग्जामिनेशन में, गांधी जी क्यों महान थे, एक प्रश्न सिंपल सा हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि गांधी जी बहुत महान थे और पैदा हुए, उन्होंने हमें देश को आज़ादी दिलाई, फलाना फिलाना। नॉट, दिस इज नॉट द राइट आंसर फॉर ए स्टूडेंट। आप फैक्ट बताइए, उन्होंने क्या क्या किया जिससे वे महान बने। और अगर आप आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गीता के हिसाब से काम कर रहे हैं और अपना धर्म निभा रहे हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए गीता में जो गीता शब्द है वो गीत से बना है। अशोक को हम अशोका कहने लगे हैं ना आजकल, तो गीत है, गीता है। तो आप जानते हैं, अभी आप लोग क्लास लिटरेचर में पढ़ते होंगे कि जो गीत है, बेसिकली जो पोएट्री होती है, पोएट्री को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप लोग भी लिखते हैं ना, संदर्भ व्याख्या कीजिए। आप सीधे सीधे तो पोएट्री का अर्थ नहीं लिखने, क्योंकि अगर पोएट्री के साथ उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, संदर्भ नहीं है, तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, समझ ही नहीं सकते आप। गीता को समझने के लिए संदर्भ की बहुत ज़रूरत है, अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हैं तो। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, यहाँ दो बातें हैं, आप आए हैं या आप लाए गए हैं। सोचिए। और अगर आप लाए गए हैं तो फिर कैसे आप इसको अपने साइकोलॉजी लेवल पर इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैं आया हूं। दोनों में बहुत फर्क है। यही तो गीता का कमाल है। मैंने शुरू में कहा कि गीता जो है बेसिकली साइकोलॉजी की किताब है। साइकोलॉजी, छोटी छोटी चीज़ों में साइकोलॉजी है। उसको आप पकड़ लेंगे तो जिंदगी में कुछ समस्या ही नहीं रह जाएगी, जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन की जब बात होती है, अर्जुन की क्या समस्या थी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अर्जुन बहुत जल्दी ये कह देता है शिष्यो अहम। आप ध्यान दीजिए कि अर्जुन योद्धा है और कृष्ण उसका रथ चला रहे हैं। आज की भाषा में ड्राइवर कह सकते हैं कृष्ण को। और एक मालिक अपने ड्राइवर को कहे कि शिष्यो अहम, मैं अब आपका शिष्य हूं। कल्पना करके देखिए कि आपको अपने ईगो को, अपने साइकोलॉजी को किस लेवल पर ले जाना पड़ेगा। तो अगर आप सोच लेते हैं कि मैं आया हूं, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि आप जो बोलने वाले लोग हैं उनके शिष्यो अहम। मतलब एक बिल्कुल वेव लेंथ, कम्युनिकेशन की जो वेव लेंथ होती है, परफेक्ट। टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई जम्हाई ले रहा है, कोई सोच रहा है कि अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ को ये लगता है कि नहीं मैं तो इसे पहले से ही जानता हूं। अर्जुन कोई बेवकूफ़ तो था नहीं, लेकिन उसने कह दिया ना कि शिष्यो अहम। शिष्यो अहम का कहने का मतलब है कि जो मेरा प्याला है ना वो पूरी तरह से खाली है, अब आप इस प्याले में उड़ेलिए। क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि भरे हुए प्याले में तो और चाय उड़ेली नहीं जा सकती है। शिष्यो अहम, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेंस है। आप चाहे किताब पढ़ रहे हों, चाहे टीचर को सुन रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, शिष्यो अहम। और जब ये घटना घटित हो रही थी, आप कल्पना करके देखिए, उस समय कृष्ण की उम्र थी 89 ईयर्स और अर्जुन थे 86 ईयर्स के। 86 ईयर्स में भी अर्जुन कहता है कि शिष्यो अहम। जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कभी ये उम्र खत्म नहीं होती है। जिंदगी भर आप शिष्य बने रहिए, गीता आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। अभी 23 दिसंबर को गीता जयंती थी, 23 दिसंबर। उस दिन कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। मैंने कहा ना संदर्भ व्याख्या कीजिए। अब इसका थोड़ा संदर्भ पे चले जाइए। कुरुक्षेत्र है हरियाणा के पास में, जहाँ भयानक ठंड है। कल 3.8 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली का। ठंड के दिन है, युद्ध शुरू होने वाला है, यानी कि सुबह का समय है। आप देख रहे हैं, सुबह का समय, कड़कड़ाती हुई ठंड है। और अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, बवाल खड़ा कर दिया। और कृष्ण उसको समझा रहे हैं, कड़कड़ाती हुई ठंड है, नगाड़े बज चुके हैं, और यहां इतने बड़े ज्ञान की बात हो रही है। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा?
सोच करके देखिए कि उस समय लेवल ऑफ कंसंट्रेशन क्या रहा होगा। और एज क्या है, 89 ईयर्स और 86 ईयर्स। ये कंसंट्रेशन का कमाल है। तो शिष्यों हम तो तभी होगा जब आप उस लेवल का कंसंट्रेशन बना पाएंगे। आप सब अपने कैरियर के बारे में डिसीजन लेंगे, सबको कैरियर के बारे में डिसीजन लेना है। आपको कृष्ण बताते हैं कि आपको कैरियर का डिसीजन कैसे लेना चाहिए। एक तो यहाँ टीचर्स भी होंगे, कुछ पेरेंट्स भी होंगे, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों के कैरियर के बारे में डिसीजन लेने से पहले आप गीता का 14वां अध्याय जरूर पढ़ लीजिए। बहुत सरल है। और इस अध्याय को राधा कृष्णन जी ने, जो हमारे फिलोसोफर रहे हैं, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ अध्याय कहा है। एक बार टीचर्स और जो कैरियर काउंसलर्स हैं और जो पेरेंट्स भी हैं, इस अध्याय को जरूर पढ़ें। आपको अपने बच्चों के कैरियर के निर्धारण में बहुत मदद मिलेगी। और याद रखिए कि जो गीता बात करती है वो इटर्नल तरीके से बात करती है, सार्वभौमिक तरीके से बात करती है, समय को देखते हुए बात नहीं करती। गीता में कृष्ण ने कहा है 60 तरह की चीज़ें गिनाई हैं, 60 तरह की। वो कहते हैं कि मैं पेड़ हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं पेड़ हूँ, लेकिन मैं पीपल हूँ। पेड़ में भी अगर हूँ तो मैं पीपल हूँ। कहे मैं जलाशय हूँ, वाटर बॉडीज़ हूँ। वाटर बॉडीज़ कुछ भी हो सकता है, पानी का छोटा सा कुंड भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, लेकिन मैं वाटर बॉडी में ओशन हूँ, समुद्र हूँ। अब देख रहे हैं, कहते हैं मैं मनुष्य भी हूँ। शब्द हैं ये उनके, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं मनुष्यों में नृप हूँ, राजा हूँ। मैं प्रकाश भी हूँ, लेकिन प्रकाश में हूँ तो मैं सूर्य हूँ। मैं हाथी भी हूँ, लेकिन मैं ऐसा वैसा हाथी नहीं हूँ। हाथी हूँ तो मैं ऐरावत हूँ। 64 तरह की चीज़ें गिनाई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ एक है, और वो ये है कि मैं कुछ भी हूँ, बस हूँ उसका बेस्ट फॉर्म, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दैट थिंग। आप कुछ भी बनिए, आप टीचर बनिए, आप किसान बनिए, आप मजदूर बनिए, आप IAS अफसर बनिए, जो भी बनना है बनिए। बस कोशिश ज़िंदगी में सिर्फ एक होनी चाहिए कि मैं उसका बेस्ट बनूं। आप अमर हो जाएंगे। सवाल क्या बनूं इसका नहीं है, सवाल इसका है कि मैं उसका बेस्ट बनूं। और उसका बेस्ट आप कैसे बन सकते हैं, ये बात गीता में बताई गई है कि आप कैसे किसी के बेस्ट को पालेंगे। बहुत विस्तार के साथ बताया है और बहुत डिटेल में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ करके उन्होंने ये बात बताई है कि आप कैसे बेस्ट बन सकते हैं। वो आपको गीता में मिलेगी। मैं समझता हूँ कि शायद मेरा वक्त अब खत्म होने को है। हाँ जी हाँ, खत्म होने को है। सर मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं अभी जरा सा कर लेता हूँ, फिर हाँ, मैं आप कंक्लूड कर लीजिए। लास्ट गीता का जो अंतिम श्लोक है वो है यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। याद रखिए कि आपको गुरु मिलेंगे। योगेश्वर कृष्ण तो गुरु हैं। वहाँ कहा हुआ उन्होंने पार्थ धनुर्धर, अर्जुन को धनुर्धर शब्द के साथ जोड़ा, रिपीट किया है। पार्थ अर्जुन का ही नाम था। फिर धनुर्धर भी कहा है। यहाँ धनुष का शब्द का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया है, सुनने से बात नहीं बनेगी, बात करने से बनेगी, एक्शन से बनेगी। उनके हाथ में धनुष है ना, तो तुमने सुन लिया और सुन लेने से बात नहीं होती है। अब धनुष उठाओ, जाओ और युद्ध करो। और ये मत समझिएगा कि कृष्ण जो है ना युद्ध को भड़का रहे हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर कृष्ण उस समय कुछ और दूसरा काम कर रहे होते और भाग रहे होते तो कृष्ण यही करते, भागने नहीं दे रहे हैं वो, बस केवल एक काम कर रहे हैं, वो युद्ध नहीं भड़का रहे हैं, वो केवल भागने से रोक रहे हैं। बहुत सुंदर काव्य है और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आप सबके अंदर इस युग में नहीं कहना, इस समय इसका बीजारोपण हो रहा है। और ये जो बीज है, यदि आपने इसे पनपने दिया, थोड़ा भी पाला पोसा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिंदगी में जो कुछ भी करेंगे बेस्ट करेंगे। और जिस दिन बेस्ट करेंगे, आप समझ लीजिएगा कि आपने अपने कृष्ण को पा लिया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी व्याख्या ने वाकई में आंदोलित कर दिया हम सभी को। एक सवाल मेरे मन में आया जो जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी कि राजाओं में मैं राजा हूँ या मनुष्यों में मैं राजा हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण। जी हाँ। तो राजा बनने की क्षमता हम सभी में होती है। तो आपकी किताब के रेफरेंस से ही मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपने स्वभाव की समझ को कैसे हम विकसित करें कि हम राजा बन जाए और हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में रहे। वेरी गुड। गीता, मैंने कहा कि ये पूरी तरह से इसी की व्याख्या करती है। मैंने जो 14वें अध्याय की जो बात कही है उसमें स्वभाव की ही बात कही गई है। गीता में 2 तरह के कर्म बताए गए हैं कि 2 तरह का काम होता है। एक जो प्रकृति आपको देती है, जो आपके स्वभाव में होता है, जो आपने अभी कही। और गीता में 3 तरह के स्वभाव बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। यहाँ मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि जब हम तम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये घटिया स्वभाव है, अंधेरा नॉट तामसी, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वभाव है। गीता में छोटा बड़ा अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। सफलता असफलता कुछ है ही नहीं है, नथिंग। उसकी फिलॉसफी ही बिल्कुल अलग है। तो पहली बात तो ये कि हम ये समझें कि ये सत्व, रज और तम में से हमारा स्वभाव क्या है, क्योंकि ये प्रकृति जन्य स्वभाव है। अगर हम प्रकृति के स्वभाव को अपने अंदर लेकर के चलेंगे तो सीधी सी बात है, चूंकि प्रकृति ने वो स्वभाव हमें दिया है तो प्रकृति हमारी मदद करेगी। जिसे आप एक फिल्म में सुनते हैं कि जब आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो फिर पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो कायनात कैसे मदद करेगी? जब नेचर का कनेक्शन होगा तभी ना। तो एक तो आपके स्वभाव की बात है। आप देखिए कि बहुत आपको मिलेंगे कि अब हमारे कल विक्रमादित्य जी की बात हो रही थी, उनके जो बड़े भाई साहब थे, उनके बड़े भाई साहब ने तो राजपाट छोड़ करके और आकर के उज्जैन में रहने लगे थे, अपने आश्रम में रहने लगे थे। उनको अपना राजपाट नहीं अच्छा लगा ना। तो अपने स्वभाव को समझिए। दूसरी बात उन्होंने कही, नियत कर्म। ठीक है, आपको अपने स्वभाव के हिसाब से काम करने का मौका नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलता है। तो सोसाइटी ने आपको कोई नियत, आपके लिए काम फिक्स कर दिया कि आपको ये काम करना है, तो आप फिर उस काम को कीजिए और धर्म मान करके कीजिए। जब आप अपने काम को धर्म ही मान लेंगे तो सीधी सी बात है कि आप अपने बेस्ट को पालेंगे। फिर आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे। एक बहुत खूबसूरत शेर है ना, तो इधर उधर की न बात कर, बता कि काफिला क्यों लूटा। ये कंसंट्रेशन है। तो आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे, फिर आप अपने काम में ही कंसंट्रेट करेंगे तो आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे। और फिर उसके उन्होंने बाकायदे दिए हैं कि कैसे कोई काम सिद्ध होता है। उन्होंने बाकायदे फिजिकल फिटनेस की बात कही है, उन्होंने नॉलेज की बात कही है, उन्होंने एक्शन की बात कही है। लेकिन एक बात मैं दोस्तों आप लोगों को एक और बताना चाहूँगा कि जो 5वां तत्व जो गीता ने बताया है वो है दैव। दैव, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दैव का मतलब है कि आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। जो श्रीवास्तव जी ने कहा, वो किसी दूसरे के हाथ में है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। कर्माणिवाधिकारस्तु, कर्म पर आपका नियंत्रण है, बस उसे करते रहिए। अब आपको नंबर कितने मिलेंगे, आपको कौन सा डिवीजन मिलेगा, ये तो आपके अपने हाथ में नहीं है, वो दूसरे के हाथ में है। तो जो दूसरे के हाथ में है उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसमें आप कर ही क्या सकते हैं। तो क्यों बेवजह चिंता कर रहे हैं, क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं? अपने काम में लगिए, अपनी पढ़ाई में लगिए, रिजल्ट मिलेगा। कृष्ण ये बताते हैं कि अगर आप कर्म करेंगे तो परिणाम मिलेंगे, बस उसकी चिंता करके अपने कर्म को ढीला मत पड़ने दीजिए। बस उनके कहने का कुल मिलाकर मतलब इतना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसेंस में लास्ट में एक लाइन में कंक्लूड करूंगी। आज के बहुत अच्छा सत्र हमारा हुआ है। भगवत गीता के माध्यम से हम सभी अवेयरनेस को अपने भीतर पैदा करने का काम कर सकते हैं, अवेयरनेस को इनकलकेट करने का काम कर सकते हैं, जो हमको उसके अंतिम चरण यानी लास्ट प्रोडक्ट पर ले जाती है। मैं ही अवेयरनेस हूँ, आई एम द एनलाइटेंड सोल, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि इतने अच्छे सरल तरीके से आपने गीता को सुलभ किया हमारे बच्चों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने स्पीकर्स का। आपने सर, दिस वाज नॉट जस्ट गीता फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज आई थिंक गीता फॉर एवरीवन। आपने सरल शब्दों में इतनी सारी चीज़ें बताई, और ये सारी चीज़ें आजकल सेल्फ हेल्प बुक्स और सब कोचेस
पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचेस इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपने हमें इतने सरल शब्दों से बताया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि गीता किसी धर्म की नहीं है, उसको एक मानवता का ग्रंथ माना जाए और विश्व ग्रंथ माना जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई वुड नाउ इनवाइट ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, Sena Medal and Bar, a member of the Society for Culture and Environment, to present a token of our appreciation to our speakers, Dr. Vijay Agarwal, O.P. Srivastav ji, and Dr. Ritu Pandey Sharma. बहुत ही रोमांचक, ज्ञानपूर्वक, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर। You will announce what this is about. जी, आई वॉज जस्ट गोइंग टू डू दैट। ये जो मोमेंटो आप देख रहे हैं वो भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का मैस्कॉट भी है। ये वरिष्ठ गौंड आर्टिस्ट राम सिंह उर्वेती जी के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। द ट्री डिपिक्टिंग एवोल्यूशन seems as if it is swaying in the music of Bandev, the sacred musical instrument that Pardhan Gonds worship. Thanks so much for this extremely informative session.